हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। आज हमारा चैप्टर 5 है जो कि क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस दैट इज़ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जिसे हम बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू जो है ज्वाइन करते हैं। तो इस टाइप की अगर हमारी कोई एक्सप्रेशन है तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 5a, ये हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² + 7, 5x² + 3y - 8 आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल है। अब यहाँ पर हेयर द नंबर्स 5, 3, 8, 7 आर कॉल्ड कांस्टेंट एज दे हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये जो नंबर्स हैं हमारे, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। एंड एक्स, वाई एंड ए आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स एज दे कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एक्स, वाई और ए जो है ये हमारा वेरिएबल्स, इनको लिटरल नंबर्स भी हम कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि वेरी होती रहती है इनकी वैल्यूज़। जो भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वही आएगा, जो भी कैलकुलेशन वाइज। अब नेक्स्ट आता है टर्म्स क्या होती है। पार्ट्स ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। प्लस और माइनस साइन जब हम लगाते हैं तो उससे जो हम पार्ट algebraic एक्सप्रेशन के सेपरेट करेंगे दैट इज़ नोन एज टर्म्स। फॉर एग्जांपल 5a हैज़ वन टर्म दैट इज़ 5a। 5a हमारी एक ही टर्म है जो कि है 5a, तो ये एक हमारी एक टर्म है और algebraic एक्सप्रेशन है क्योंकि सिंगल ही टर्म है इसमें। अब आता है 3x + 7। तो एक हमारी टर्म होगी प्लस से पहले, एक होगी प्लस के बाद वाली। तो 3x + 7 हैज़ टू टर्म दैट इज़ 3x एंड 7। नेक्स्ट है फिर 5x² + 3y - 8। इसके पास थ्री टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इट हैज़ थ्री टर्म्स दैट इज़ 5x², 3y - 8। अब बताए नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कैटेगराइज एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है मोनोमियल। इट हैज़ ओनली वन टर्म, इसके पास सिर्फ वन टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल 6x एक ही टर्म है, -4/3 सिंगल टर्म है एंड 7। फिर आता है बायनोमियल। अ बायनोमियल एक्सप्रेशन हैज़ टू टर्म्स, बाय यानी कि टू। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा हमारे पास टू टर्म्स होगी। फॉर एग्जांपल 3a + b, तो दो टर्म हो गई 3a और सेकेंड टर्म हो गई 2b। फिर नेक्स्ट है x² - y²। तो ये हमारे हैं बायनोमियल के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हैज़ थ्री टर्म्स। ट्राई मीन्स थ्री, तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है थ्री टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल x² - 2xy + y², थ्री टर्म्स हो गई। फिर नेक्स्ट है a² + 7b - 8, इसमें भी हमारी थ्री टर्म्स हो गई। अब आता है नेक्स्ट पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन या वन से ज़्यादा टर्म होगी उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और इसमें इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास दैट द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। जो पावर्स होगी वो हमारी नॉन नेगेटिव नंबर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + 3xy² + y² इज अ पॉलिनोमियल। अब देखिए फर्स्ट टर्म होगी मोनोमियल, दो टर्म होगी बायनोमियल, थ्री टर्म होगी बायनोमियल, मोर देन थ्री है तो पॉलिनोमियल। मीन्स इस टाइप से इसकी हमारी एक्सप्रेशन होती है। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। इफ़ एन algebraic एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल देन द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द algebraic एक्सप्रेशन। अगर किसी algebraic एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ algebraic एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट आता है अगर दो वेरिएबल होंगे तो डिग्री कैसे निकालेंगे। तो इफ़ एन algebraic एक्सप्रेशन हैज़ टू वेरिएबल्स देन इट्स डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं दो, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर आएगी वो होगी डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल है द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारे पास ये वन वेरिएबल की है क्योंकि देखिए एक ही वेरिएबल एक्स है, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ 3। फिर नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें एक्स वाई दो वेरिएबल्स है तो पावर्स ऐड करेंगे, 3 + 3 6, 2 + 2 4, 1 + 1 2। कुछ नहीं होता पावर तो इट मीन्स 1 है, तो हाईएस्ट पावर आ गई हमारे पास ऐड करके 6, तो द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 6। अब इम्पॉर्टेंट नोट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दैट द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट इज़ ऑलवेज 0। अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री हमेशा जो है 0 होगी।
अब नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल और लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. अगर कोई भी टर्म मतलब जितनी भी टर्म्स हमारे पास है सेम वेरिएबल है उनके पास या लिटरल फैक्टर सेम है तो वो होगा हमारा लाइक टर्म, और अगर सेम नहीं है तो दैट इज़ अनलाइक टर्म. फॉर एग्जांपल 6x² 7x². लाइक टर्म है क्यों? क्योंकि ये भी x² है, ये भी x² है. अब नेक्स्ट एग्जांपल है x² 7xy 3x. यहाँ पर x² है, ये xy है, ये x है. अनलाइक टर्म होगा बिकॉज ऑफ x², xy एंड x आर अनइक्वल, सेम वेरिएबल नहीं है. अब आता है नेक्स्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए हम कैसे करेंगे? फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी ग्रुप लाइक टर्म एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. तो जब भी हमें ऐड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को ग्रुप करेंगे, उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. फिर आता है अनलाइक टर्म्स का क्या करेंगे. अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी ग्रुप टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. अनलाइक टर्म्स को हम ग्रुप नहीं करते क्योंकि वो ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, उनको एज इट इज़ हम लिख देंगे. अब एग्जाम्पल 1 करते हैं. ऐड करना है 2x² + 4y - 3. फिर सेकेंड एक्सप्रेशन है -5x² - 8y + 5 एंड x² + y - 1. अब ऐड करने के हमारे पास दो मेथड है तो दोनों से एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले. तो फर्स्ट पहले हम करेंगे बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड. तो सबसे पहले जो तीनों एक्सप्रेशन है उसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है. अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म को ग्रुप करेंगे. तो x² को x² के साथ लिखेंगे, y को y के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ. तो जाएगा 2x² - 5x² + x², फिर प्लस 4y - 8y + y -3 + 5 - 1. अब 2 + 1 करके 3 -5 + 3 -2x². 4 + 1 करके 5 - 8 -3y. ऐड करके माइनस का 4 आ गया, 5 - 4 यानी कि 1. तो यानी कि ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा -2x² - 3y + 1. अब सेकेंड मेथड करेंगे. अब हम करते हैं कॉलम मेथड. तो बाय यूजिंग कॉलम मेथड तीनों को हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सप्रेशन को, और जैसे हम नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं वही करेंगे. सेम साइन है प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे. तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स 1. 2 + 1 3, 3 प्लस का है 5 माइनस का है तो माइनस का 2x² आ जाएगा. फिर 4 प्लस का है +1 5 माइनस का 8 + 5 माइनस का 3y. फिर ये दोनों को ऐड करके माइनस का 4 5 - 4 करके 1. तो आंसर आ जाएगा सेम वही -2x² - 3y + 1. अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड है. सब्ट्रैक्ट 4p² - 8p + 11 फ्रॉम -6p² + 3p - 7. इसको भी दोनों से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो सबसे पहले हम करते हैं बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड. इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6p² + 3p - 7. सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस आएगा. सेकेंड वाले एक्सप्रेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 4p² - 8p + 11. क्यों लिखा हमने ऐसे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ वाले साइन, सब्ट्रैक्शन के बाद वाले सारे साइन हमारे जस्ट रिवर्स हो जाएंगे. तो -6p² + 3p - 7 -4p² माइनस इंटू माइनस करके प्लस आ जाएगा 8p माइनस प्लस -11. अब p² को p² के साथ लिखेंगे, p को p के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ. तो -6p² - 4p² दोनों सेम साइन है तो ये हो जाएगा ऐड करके -10p² + 3p + 8p ये हो जाएगा 11p -7 - 11 ये होगा -18. तो आंसर आ जाएगा -10p² + 11p - 18. अब इसी को करते हैं कॉलम मेथड से. तो बाय यूजिंग कॉलम मेथड कॉलम वाइज हम इसे लिखेंगे. फर्स्ट जो हमारे पास ये गिवन है इसमें से माइनस करना है तो ऊपर हमारे 6p² वाली आएगी एक्सप्रेशन, उसके बाद ये. अब यहाँ पर जो हमारा नीचे है सारे साइन हम चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन के टाइम पर. तो 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 11 प्लस का है माइनस का हो जाएगा. तो -6p² - 4p² मीन्स -10p². 3 प्लस का है 8 भी प्लस का है मीन्स 11p. माइनस का 7 है माइनस का 11 है माइनस का 18. तो आंसर आ जाएगा -10p² + 11p - 18. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको यह सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.